हमारा बर्बरी का। तो जैसा कि देख सकते हैं ये इनकी ब्रीड है। पंजाबी है। वजन कितना होगा? ये लगभग 25 kg वेट में है। इसका प्राइस कितना होगा? इसका प्राइस तो अभी 10,000 के आसपास है। हेलो इंडिया, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना बिहार में। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के मैरवा में। सिवान से लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद हम पहुंचे हैं सिंह गोट फार्म में। दोस्तों यहाँ के ऑनर से बात करेंगे। यहाँ के ऑनर प्रदीप जी है, जिन्होंने 6 महीने पहले विदेशों में काम करते थे, दुबई में। दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, लेकिन कोविड के कारण इनका नौकरी छूट गया या फिर नौकरी छोड़ कर आए। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। विदेश से इंडिया में आने के बाद इन्होंने दोस्तों गोट फार्मिंग की शुरुआत की। इनसे चलिए बातें करते हैं और देखेंगे किस तरह से इनका फार्मिंग चल रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म पे। प्रदीप जी, आप हमें ये बताइए कि आपने पहले क्या करते थे? पहले हम विदेश में जॉब करते थे कंस्ट्रक्शन कंपनी में। जी, तो फिर आपने नौकरी क्यों छोड़ दी? ये कोविड-19 की वजह से वहाँ से हम लोग घर आ गए जी और अभी 6 महीने पहले ही हम गोट फार्मिंग का काम स्टार्ट किए थे जी जी बर्बरी और ब्लैक बंगाल से। जी तो कुछ दिनों के बाद बेचना भी स्टार्ट कर दिए, बहुत बेच भी दिए और है भी, फिर मंगाना भी है। जी तो अच्छा काम है, अच्छा चल रहा है। बाकी सो हमारे फार्म के ही सब बच्चे हैं बर्बरी के, जी मेल हैं फीमेल हैं सारे बच्चे। तो आपने लगभग 6 महीने पहले गोट फार्मिंग शुरुआत की थी, बकरी का काम शुरू किया था। तो आप हमें ये बताइए कि आपने गोट फार्मिंग ही क्यों किया? गोट फार्मिंग जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है तो ये सब में क्या है कि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होता है। जी जैसे ठंडी आ गया, गर्मी आ गया, जी जी तो इसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाता है, जी तो वो हमको अच्छा नहीं लगा। और इसमें क्या है, थोड़ा बड़ा जानवर है, थोड़ा बर्दाश्त भी करता है, जी जी इलाज करके हम लोग बचा भी सकते हैं, 2-4 दिन टाइम मिल जाता है तो। जी जी लेकिन पोल्ट्री में ये सब थोड़ा दिक्कत है, तुरंत मर जाती है। जी। तो आप हमें ये बताइए प्रदीप जी कि आपने शुरुआत में कितने बकरियों के साथ या बकरे के साथ अपने इस काम को शुरुआत की थी? हम 20+1 से किए थे, 10 ब्लैक बंगाल, 10 बर्बरी और एक बर्बरी के ब्रीडर जी साथ में लिए थे हम। जी जी तो जिसमें से 2 महीने के बाद कुछ लोग आए तो हमारी ब्लैक बंगाल की सारी बकरियां बिक गई, 2 पीस बची है। जी जी एक तो प्रेग्नेंट है बर्बरी के ब्रीडर से ही जी और एक बच्चे दी है, 8 पीस बिक गई। और बर्बरी भी बिक गई, फिर हम जाके बर्बरी लाए भी, तो सारी अब बच्चे देने वाली है, 5 पीस प्रेग्नेंट है और बाकी बच्चे भी दी हैं यहाँ पे अपने फार्म पे। प्रदीप जी, हम ये जानना चाहते हैं, खासकर हम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि यदि कोई किसान भाई इस बिज़नेस को स्टार्ट करता है, खासकर बकरी पालन, तो शुरुआत में आपने कितने रुपए के साथ इस बिज़नेस को शुरुआत की थी? हम तो 1.5 लाख का मतलब इसमें बकरी डाले थे। बाकी शेड वोड बनाने में जो 50,000 रुपये खर्च आया था, ज़्यादा मतलब इसमें इन्वेस्ट नहीं किए थे हम शेड में। बकरी में इन्वेस्ट किए थे 1.5 लाख रुपये। और उसके बाद फिर हम 6 महीने 5 महीने पहले 1.5 लाख मतलब बेच भी दिए, मतलब 1.5 लाख रुपए के बकरी बेच भी दिए। और फिर उसमें से कुछ पैसे लगा के फिर बर्बरी और एक बीटल की फीमेल लेके आए। बीटल यहाँ पे अपने यहाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि सक्सेस नहीं है, जी हम लेके आए टेस्टिंग के लिए, तो बहुत अच्छा बच्चा भी दी है एक बीटल जी और बहुत अच्छा मतलब कोई बीमारी भी नहीं है। जी जी। तो प्रदीप जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका ये जो फॉर्म है पूरा कितने एरिया में फैला हुआ है? ये पूरे 5 कट्ठा में, वैसे तो ये पूरा 8 कट्ठा है, लेकिन 5 कट्ठा मतलब घेरा हुआ है। जी 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 इसमें उसमें रहने के लिए, उसमें रात में रहती है जी और बाकी दिन में इधर टहलती रहती है, नाद है, खाती है उसमें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, फिलहाल प्रदीप जी इस फॉर्म में कितने बकरे अभी हैं? 24 है, बच्चे के साथ 24 है, जिसमें से 10 बच्चे हैं और 10 फीमेल है। बाकी खस्सी वसी है, कुछ सिरोही के खस्सी हैं, बर्बरी के खस्सी हैं, बर्बरी का ब्रीडर है। जी। तो आइए दोस्तों इनके कुछ बकरियों को देखते हैं जी, किस नस्ल की है। तो प्रदीप जी यहाँ पे हमें दिखाइए। जी, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कौन सी नस्ल की है? ये ब्रीडर है हमारा बर्बरी का। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये इनकी ब्रीडर ये है। पंजाबी है। जी जी। इसका वेट कितना होगा लगभग? ये 35 प्लस है। 35 प्लस ये 35 प्लस है, ब्रीडर है हमारे पास, ये 6 महीने से है। जी जी ये फीमेल है बर्बरी की, जी आप देख सकते हैं। ये भी लोडेड है, जी जी ये 2 मंथ की लोडेड है। जी ये भी 2 मंथ की लोडेड है, जी जी बर्बरी है। जी। दोस्तों जैसे देख सकते हैं बकरियों में खासकर बहुत अच्छी शाइनिंग भी है। ये मेल बच्चे हैं, मेल बच्चे हैं ना? हाँ, बकरे ये हैं। मेल है। जी जी एक और उधर भी मेल है, जी। उधर थोड़ा लेके आइए। सारे अंदर सारे अंदर घुस चुके हैं। आइए देखते हैं फिर। हाँ, धूप है इसीलिए। हाँ ये ब्लैक बंगाल की है। जी। जैसे दोस्तों देखिए ये ब्लैक बंगाल है। ब्लैक बंगाल की फीमेल है, बर्बरी से लोडेड है जी जी और ये 10 से 15 दिन में बच्चे देने वाली, बहुत अच्छी दूध है इसके पास। जी। दूध भी देती है ना? जी, बहुत बढ़िया दूध है। जी और इधर कुछ ये है जी जी। सब धूप से सब अंदर चली गई। उसकी वजह से सब बैठी हुई है। जी 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 ये बर्बरी है, ये सिरोही का खस्सी है। जी। ये सिरोही का खस्सी है हमारा। इसका वजन कितना होगा? ये लगभग 25 kg वेट में है। इसका प्राइस कितना होगा?
इसका प्राइस तो अभी 10,000 के आसपास है, 400 रुपये केजी के हिसाब से भी अगर आप केजी के हिसाब से अगर बेचते हैं? जी जी, खसी केजी के हिसाब से जी। और बकरी जो है प्रेग्नेंट वो पीस के हिसाब पीस से। के हिसाब से मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, ये सिरोही है और इसकी कीमत प्रदीप जी बता रहे हैं 10,000 रुपये। उसमें कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, यदि कोई लेने आए तो कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये क्या इसका दांत हो गया? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी दांत नहीं बच्चा किया। अभी ना, अभी कितने दिन का बच्चा है ये? अभी ये 5.5 से 6 महीने का जी, बच्चा तो है। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं सिर्फ ये 5 से 5.5 महीने का ये बच्चा है, काफ़ी बड़ा भी हो गया है, तो बहुत ही अच्छी नस्ल की है। प्रदीप जी आप हमें ये बताइए कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखिए तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जो बर्बरी होती है या फिर सिरोही होती है वो यहाँ के वातावरण में रहने के अनुकूल नहीं है, तो आपका क्या कुछ कहना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं सिरोही की एक फीमेल हम लेके आए थे। जी जी वो यहाँ पे बच्चे दी थी 5 महीने पहले, 5.5 महीने पहले। जी फीमेल हम बेच भी चुके हैं और ये मेल बच्चा उसका रह गया है, आपके सामने है। जी जी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ब्रीड आप रख सकते हैं, बशर्ते आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। जी दवा इलाज, किसी को फीवर हो गया, बुखार हो गया, पेट खराब हो गया, जी। तो आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं तो होगा। प्रदीप जी हम ये जानना चाहते हैं खासकर नए किसान भाइयों के लिए, यदि कोई बकरी पालन करना चाहता है तो कहाँ पे उसके लिए समस्या आ सकती है? समस्या देखिए, जब जानकारी नहीं रहेगा जी तो समस्या आएगी। इसके लिए आप थोड़ा अच्छा जानकारी ले, थोड़ा फार्म विजिट करें जी जी कहीं से, और उसके बाद कम से स्टार्ट करें। जी। जैसे जितना कम से स्टार्ट करेंगे, 5 या 10 पीस से स्टार्ट करें जी जी और 6 महीने तक उसको सीखें। जी। उसके बाद मतलब आप प्रैक्टिकली करके जी प्रैक्टिकली 6 महीने के बाद आप जितना चाहे क्वांटिटी में रख सकते हैं, जी, जी। कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। जी, तो दोस्तों प्रदीप जी को सुना आपने कि जो पहले दुबई में काम करते थे, लेकिन कोविड के बाद इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ना पड़ा और फिलहाल गांव में आकर इन्होंने गोट फार्मिंग की शुरुआत की। काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस चल भी रहा, लगभग 6 महीने पहले स्टार्ट किया था और कुछ बकरियाँ इन्होंने बेच दिए। क्या फिर दोबारा आप माल लाने वाले हैं? जी बिल्कुल, हमारा फार्म अब यहाँ से शिफ्ट होने वाला है। अपना शेड डाल चुके हैं हम, 1 साल पहले ही डाले थे, जी। लेकिन उसमें थोड़ा पूंजी ज़्यादा लगेगा बनाने में, तो हम जी, जी। कम इन्वेस्टमेंट करके ही चालू किए। जी अब वहाँ पे शिफ्ट करके इसको विधिवत करना है जी और बर्बरी और बीटल और ब्लैक बंगाल, ये तीनों नस्ल पे हम काम करेंगे। जी। जी। तो आप हमें ये बताइए प्रदीप जी, जो किसान भाई इस काम को शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में उनको किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है? शुरुआत में वो कम से कम स्टार्ट करें, जैसे 5 या 10 पीस से स्टार्ट करें। अपने लोकल पे थोड़ा जैसे ब्लैक बंगाल और बर्बरी से स्टार्ट करें, जी हाइब्रिड बड़ा नस्ल ना लाएं शुरू में। जी जी और उसके बाद जब सीख लें, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल तक कम से कम जब सीख लें, हर चीज़ जानकारी हो जाए, वैक्सीन टीका कब क्या करना है, कैसे क्या करना है, उसके बाद वो हाइब्रिड नस्ल जैसे सिरोही, बीटल, तोतापरी, जमुनापरी कोई भी रख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा छोटे नस्ल पे ही काम करें, 2-4-6 महीने तक सीखने के लिए। जी। प्रदीप जी आप ये बताइए कि जो लोग इस काम को शुरू करना चाहते हैं वो कहाँ से बच्चे ले सकते हैं बकरियों के? बच्चे जैसे अपने यहाँ के फार्म से ही लें, कहीं बाहर से जैसे बच्चे ला के बेचते हैं, राजस्थान से, मथुरा से, इटावा से, किसी भी बच्चे को वैक्सीन टीका कुछ नहीं लगा होता है। तो कभी भी फार्म स्टार्ट करना है तो अपने यहाँ के, मतलब जैसे अपने यहाँ जो फार्म है लोकल में, जैसे ये फार्म हो गया, और अगल बगल में मुजफ्फरपुर में कुछ फार्म है, पटना में फार्म है, तो यहाँ से अपने लोकल में से ही बच्चे लें, बकरियाँ लें, ताकि आपके फार्म पे आने के बाद कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। जी। और ठंडी के दिनों में हमने सुना है खासकर सिरोही में और बीटल में कुछ परेशानी होती है, आपको कुछ क्या कहना है इसको नहीं लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको PPR का वैक्सीन अगर लगा है जी। तो हल्का सर्दी जुकाम तो होगा ही, उसका आप अच्छा से रख रखाव रखें। जी जी जैसे पुआल डाल दें, उसके बाद ये बल्ब लगा दें, ये हीट वाला बल्ब लगा जी, दें, जी। कोई दिक्कत नहीं होगा। और सूखा चारा ज़्यादातर दें ठंडियों में। जी। जी। तो दोस्तों सूखा चारा की बात आएगी तो आप हमें ये बताइए प्रदीप जी कि इसको खाने में आप क्या देते हैं? हम लोग कितने समय खाना देते सुबह हैं? भूसा चोकर, सुबह 8 बजे करीब में भूसा चोकर दे देते हैं, जी और फिर शाम को भूसा चोकर कोराई मिक्स करके। जी जी और यहाँ पे बहुत खाली एरिया भी है जगह, तो शाम के टाइम में 1 घंटे तक टहलने के लिए बाहर भी निकाल दिया जाता है, जी जी। तो जिससे कुछ चराई भी, ग्रेजिंग भी हो जाता है। कुछ दाना का पैसा ही बच जाता जी, है। दाना का पैसा भी बच जाता है और ग्रेजिंग भी हो जाता है, स्वस्थ रहती है बकरियाँ, कोई दिक्कत नहीं होता तो है। दोस्तों प्रदीप जी को आप सुन रहे हैं तो जैसा कि इन्होंने बताया कि लगभग 5 कट्ठा के एरिया में इन्होंने अपना काम शुरू किया, 6 महीने बाद काम शुरू किया, तो इनका बिजनेस अच्छा खासा चल भी है। हर नस्ल के दोस्तों यहाँ पे बकरियाँ और खसी इन्होंने रखा है, खासकर बर्बरी, बीटल और सिरोही है ना जी ना, तीनों नस्ल की बकरियों के साथ इन्होंने काम शुरू किया। उनका काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रदीप जी का काम ऐसे ही आगे चलता रहे। तो आप हमें ये बताइए प्रदीप जी, जो लोग काम को करना चाहते हैं वो जब वो बच्चा लेने जाते हैं तो किस चीज़ का मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, बच्चा लेने जाते हैं तो सबसे पहले ये पता कर लें कि ये बच्चा जो है अपने क्लाइमेट में, अपने यहाँ जन्मा हुआ बच्चा हो। जी। जैसे बर्बरी है, सिरोही है, कोई भी बकरी है, जी जी तो अपने यहाँ 2-4-6 महीने से किसी फार्म पे है, अपने यहाँ बच्चा दी है, जी तो उस बच्चे को लाने में कोई दिक्कत नहीं है। जी जी ये जो राजस्थान से ला रहे हैं पिकअप से बेचने
बेचने के लिए बच्चे, ये बच्चे 350-400 रुपये केजी जो बेच रहे हैं, ये बच्चे भूल के भी ना लें, ये बच्चे सारे मर जाते हैं। तो कभी बकरी अपने क्लाइमेट में सेट बकरी लें, अपने बिहार के किसी फार्म से लें। जी जी। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आती है कि जब आप काम को शुरू करें तो ध्यान दें कि आप किस पर्पज़ से काम को शुरू कर रहे हैं। और शुरुआत में दोस्तों अच्छी नस्लों का चुनाव करना बेहद ही ज़रूरी है। यदि आप मीट के लिए पर्पज़ से कर रहे हैं तो मीट के पर्पज़ के लिए दूसरी नस्ल की जो बकरी या फिर खस्सी हो तो उसके साथ आप काम को शुरू करते हैं। या फिर आप दूध के उत्पादन से काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी अलग से बकरियाँ आती है। तो आप हम ये बता दिए कि दूध के उत्पादन के लिए यदि बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि दूध खासकर दूध के उत्पादन के लिए भी करते हैं, तो दूध के लिए मुख्य रूप से कौन सी बकरियाँ मशहूर है? जी, दूध के लिए अगर करना है तो बीटल बहुत बढ़िया है। बीटल में दूध अच्छा होता है। वैसे बर्बरी भी अगर अच्छी बर्बरी लेंगे तो उनके पास भी दूध अच्छा खासा है, लेकिन बीटल एक नंबर पे है दूध के मामले में। जी जी। तो मिला जुला कर दोस्तों बात ये निष्कर्ष निकलता है कि शुरुआत में जब आप काम को शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में दोस्तों जब आप नस्लों का चुनाव करते हैं, सारा खेल वहीं का है। स्टार्टिंग में दोस्तों बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह की नस्ल का चुनाव कर रहे हैं, तभी जाकर आपका बकरी आगे प्रोग्रेस करेगा। वरना अच्छी नस्ल का बकरी या फिर बकरे नहीं रहेंगे तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्रदीप जी, आप किसान भाइयों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, अच्छा काम है। ये बकरी फार्म का काम है जो बढ़िया है, लेकिन जानकारी लेने के बाद करें और कभी घबरा के ना करें। लॉन्ग टर्म काम है, जैसे मुर्गी फार्म नहीं है, जैसे 45 दिन का 40 दिन का ये काम नहीं है, लंबा काम है। तो इसमें घबराना नहीं है। 5-10 पीस जी पेशेंस रखना है। 5-10 पीस लेकर पहले 6 महीने तक आप अपना जानकारी लें। जब हर चीज़ समझ में आ जाए उसके बाद आप इसको धीरे धीरे डेवलप करें, बढ़ाते जाएँ। हाइब्रिड बकरियाँ लाएँ या फिर कोई भी बर्बरी हो गई, ब्लैक बंगाल हो गई, तो इसको आगे धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। घबरा के ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। थोड़ा पैशेंस रखना होगा 6 महीने 1 साल तक। जी। तो प्रदीप जी, आप अपना लोकेशन बता दीजिए, या कोई इस फॉर्म पे आके विजिट करना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, ताकि लोग आसानी से आ जाए यहाँ पे। जी, हमारा सिवान डिस्ट्रिक्ट है, अपना बिहार का सिवान डिस्ट्रिक्ट। सिवान डिस्ट्रिक्ट में अपना मैरवा है। जी मैरवा बाज़ार अच्छा खासा बाज़ार है, तो मैरवा मार्केट के पास ही हमारा फार्म है। जी जी जी। तो आप आ सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते दोस्तों हैं। यदि आप बकरी लेना भी चाहते हैं, खस्सी भी लेना चाहते हो, तो प्रदीप जी के पास आके बहुत अच्छी खासी बकरियाँ भी है इनके पास। प्रदीप जी, आप दोबारा कब माल ला रहे हैं? दोबारा अब हमारा जैसे शेड यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। एक शेड हम बनवाए हैं, 1 साल पहले ही बनवाए थे, लेकिन स्टार्टिंग में हम वहाँ पे ज़्यादा पूंजी लगाना नहीं चाहते थे। हमको थोड़ा ट्राई करना था ये धंधा कैसा है। तो यहाँ पे कम बजट में काम स्टार्ट किए। अब 1 महीने बाद गेहूँ सब कट गया है, खेत खाली हो गया है, उसमें मट्टी भरवाना है और उसको शिफ्ट करके, और 1 से 2 महीने में हम बर्बरी और बीटल और ब्लैक बंगाल इसी तीनों पे हमको काम करना है। तो माल हम मंगा लेंगे फिर से, और बाकी जो है तब तक इतना ही पे चलते रहेगा। जी, तो दोस्तों सुना प्रदीप जी को बहुत ही अच्छी खासी जानकारी दी है कि शुरुआत में दोस्तों कम बकरी के साथ आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। और इनका ये फॉर्म है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फॉर्म अब दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, उसमें ज़्यादा अच्छा खासा इन्वेस्ट आ रहा है। तो प्रदीप जी अब सारे बकरी को वहाँ शिफ्ट करेंगे और ये फॉर्म फिलहाल 5 कट्टे में फैला हुआ है। तो प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई सोच के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।